Hello everyone, good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज है संडे एंड संडे को हम डिस्कस करेंगे हमारे वीकली करंट अफेयर्स। आज के सेशन में हमें 20 से लेकर 26 ऑफ अप्रैल तक जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डेली सीए में डिस्कस किए हैं, उन पर बेस्ड हम टॉप 70 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है जिससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो सके। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मतलब जो डेली करंट अफेयर्स फॉलो नहीं करते, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपको ये सेशन देखने को मिलेगा। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे सबसे पहले तो हम सभी इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में। इम्पॉर्टेंट डेज के बाद हमारा यहाँ पर डिस्कशन होगा सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो भी हमने पूरे वीक में डिस्कस किए हैं एंड टॉप 70 एमसीक्यूज। ओके, तो एक कंप्लीट पैकेज है ये, जहां से आपको पूरे वीक के करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्लियर हो चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वीडियो के एंड में आपको करना कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और आपका 70 में आउट ऑफ 70 क्या स्कोर रहता है वो स्कोर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो 21 ऑफ अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल सिविल सर्विस डे। ठीक है। अब 21 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 21 ऑफ अप्रैल 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पहली बार हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको एड्रेस करने का काम किया था मेटकॉफ हाउस दिल्ली में। ठीक है। और पहली बार ये जो सेलिब्रेशन है वो 2006 में हुआ था। ना बात करेंगे 22 ऑफ अप्रैल को हम लोगों ने वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जिसकी थीम है आर प्लेनेट आर पावर। और यहाँ पे हमारा टारगेट है कि हमें अपनी रिन्यूएबल एनर्जी 3 गुना करनी है, ट्रिपल करनी है बाय द 2030। नेक्स्ट है 23 ऑफ अप्रैल को था वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। और इस बार वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया गया था रियो दे जेनेरियो को। और थीम है द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे 24 ऑफ अप्रैल को हमने नेशनल पंचायती राज डे मनाया, क्योंकि 24 अप्रैल को ही हमने 73rd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को पास किया था, जिसके बाद हमारी पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। फिर 24 से लेकर 30 अप्रैल तक आपको वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक देखने को मिलेगा जिसकी थीम थी इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इन ह्यूमनली पॉसिबल। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट 25 ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे था जिसकी थीम है मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट। इस दिन की शुरुआत 2007 में की गई थी बाय द डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ ने इस दिन की शुरुआत क्यों की थी? मलेरिया के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए। फिर 25 ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड पैंगविन डे था जिसकी थीम है लाइफ इन द लैंड ऑफ पैंगविन। 26 अप्रैल, दिस इज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को था। इस दिन की शुरुआत WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 में की थी। ठीक है। इसकी थीम है IP एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ IP। क्लियर? तो ये थे हमारे सभी के सभी इंपॉर्टेंट डेज। ना बात करते हैं सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स के बारे में। इस वीक में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं एट 6 एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में। और यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है, एक गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है, तो टोटल 11 मेडल है। और एक जो गोल्ड मेडल मिला है वो हिमांशु को मिला है जिनका रिलेशन जेवलिन थ्रो से है। राजनाथ सिंह जी ने संसद खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी लखनऊ में। केरला पहला राज्य बन चुका है जिसमें आपको फुली डिजिटल लिटरेसी देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसने ड्राफ्ट किया है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। 14 अप्रैल को न्यूयॉर्क सिटी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर डे डिक्लेयर किया। SCCL पहली कोल पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसने अडॉप्ट की है पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल माइनिंग्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 ऑफ मई को विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट को इनॉग्रेट करने का काम करेंगे। SBI ने अमृत वृष्टि जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है उसको रिवाइज किया है। अमृत वृष्टि आपको 444 डेज की फिक्स डिपॉजिट स्कीम देखने को मिलेगी। DPS फ्लेमिंगो लेक को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया है महाराष्ट्र में। संस्कृति का 5वां अध्याय जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जितने भी स्पेशल ओकेशंस में भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, उसका कंपाइलेशन है। और इसे लॉन्च करने का काम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर
सोमी अवधेश नंद गिरी जी ने किया है। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरीज अपॉइंट किए हैं, जैसे कि अरविंद श्रीवास्तव रेवेन्यू सेक्रेटरी, अनुराधा ठाकुर इकोनॉमी अफेयर सेक्रेटरी, समीर कुमार सिन्हा एविएशन सेक्रेटरी आपको देखने को मिल जाएंगे, और डॉक्टर मंगी लाल जाट को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ICAR में। नेक्स्ट, 21 के बाद आती है बारी 22 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में, तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है 23 नंबर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जस्टिस दिनेश महेश्वरी को बनाया गया है। ठीक है, इंडिया जो है वो 8 चीता इंपोर्ट कर रहा है, कहाँ से? बोत्सवाना से, और ये आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर 8 चीता को रिलोकेट करेगी। इंडिया के पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट की 50वीं एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की। 19 अप्रैल को 1975 में हम लोगों ने अपने देश के पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। अमरावती भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का पहला शहर बनने जा रहा है जो फुली रिन्यूएबल पावर सिटी आपको देखने को मिलेगा। पॉप फ्रांसिस, जो कि पहले पहले पर्सन थे जो लैटिन अमेरिका से बिलोंग करते थे या फिर आपके सदर्न हेमिस्फीयर से थे, जो कि आपको पॉप देखने को मिलेंगे। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। एक्सरसाइज बालिस्तान होस्ट किया था किसने? फिलीपींस ने, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने पार्टिसिपेट किया। टाइप 5 डायबिटीज को डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अनाहत सिंह और वीर चौतरानी, ये दोनों हमारे देश के स्क्वॉश प्लेयर हैं, और ये जो PSA वर्ल्ड सीनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप होगा शिकागो में, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। चाइना लॉन्च कर रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, जिसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जिसकी हाइट आपको 625 मीटर की देखने को मिल जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में। डेजर्ट फ्लैग का 10th एडिशन आपको देखने को मिला और इसे होस्ट कर रहा था UAE। क्लियर। फिर साउथ इंडिया का पहला ACEMU मतलब आपका इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सब अर्बन ट्रेन की शुरुआत हुई है चेन्नई बीच से लेकर चेंगलपट्टू तक। भारत में पहली बार ACEMU की शुरुआत कहां पर की गई थी? मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है 23 अप्रैल। यूनेस्को ने रिसेंटली 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क को एड ऑन किया है, और पूरे वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ जो ग्लोबल जियो पार्क है उनकी संख्या 229 है। भारत में एक भी जियो पार्क नहीं है। फिर यहाँ पे इंटरपोल ने एक कमेटी बनाई थी, गवर्नेंस कमेटी, उसको चेयर कर रहा है UAE, और ये पहला चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंडिया ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम कमर्शियल शिपमेंट किया है पोमेग्रेनेट का, मतलब आपके अनार का, USA, और ये आपको भगवा वैरायटी के अनार देखने को मिलेंगे जिनको महाराष्ट्र राज्य से USA भेजा जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, डुप्लांटिस एंड साइमन बाइल्स को लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2025 अवार्ड मिला है समर अबू एलफ को, जिन्होंने फिलिस्तीन के एक बच्चे का पिक्चर लिया था जिसके दोनों हाथ कट हो गए थे इजरायली स्ट्राइक में। फिर टाइम्स 2025 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट पब्लिश की है, जिसमें ओल्डेस्ट पर्सन इस लिस्ट में जो शामिल हुए हैं वो बांग्लादेश के, जिनका नाम है मोहम्मद यूनिस। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिंक ई रिक्शा स्कीम की शुरुआत की है महिलाओं को इंडिपेंडेंट करने के लिए। RBI ने अलाउ किया है कि कोई भी माइनर जिनकी एज अबव 10 है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टारगेट है कि हम चाहते हैं हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ का हो जाए 2029 तक। इंडिया ने पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कमीशन करने की तैयारी की है। 2025-26 तक इसे कलपक्कम तमिलनाडु में कमीशन किया जाएगा। इसरो ने सेकेंड टाइम डॉकिंग की है अंडर द ISPA-DEX मिशन, और यहाँ पर SDX-01 और SDX-02 सैटेलाइट की डॉकिंग करने का काम इसरो ने किया है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल। यहाँ हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे निकोलसन पूरन, इन्हें विजडन लीडिंग T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड चुना गया है, और सिमरनप्रीत कौर जो है वो पहली सीनियर इंटरनेशनल मेडलिस्ट है शूटिंग में। क्लियर। नेक्स्ट, प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर दिया जा रहा है 4th गोल्ड हाउस गोल्ड गाला में। फिर अच्युत्य समंता, जिन्होंने KISS का फॉर्मेशन किया है, इन्हें गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड दिया जा रहा है आसाम राज्य के द्वारा। USA के वाइस प्रेसिडेंट की पहली विजिट थी, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की पहली विजिट थी, जिनका नाम था JD वांस, और इन्हें
गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। माजुली आइलैंड और शिव सागर को यूनेस्को कैटेगरी में शामिल करने के लिए प्रपोज किया गया है बाय द आसाम गवर्नमेंट। एसबीआई ने ग्राहक मित्र की शुरुआत की है टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग एंड यहाँ पे जो कंजेशन होता है उसको कम करने के लिए हमारी ब्रांचेस में। एलआईसी ने 2% स्टैक्स एक्वायर किए हैं बीओबी के, और अब टोटल नंबर ऑफ स्टैक बीओबी में एलआईसी के 7.05% है। आरबीआई ने रीअपॉइंट किया है टी रविशंकर को एज अ डिप्टी गवर्नर, और आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की है FY26 के लिए, इट इज 6.2%। नेक्स्ट, इसरो और नासा का ज्वाइंट इनिशिएटिव है निसार मिशन, जिसको जून 2025 में लॉन्च किया जाएगा। एंड इसरो ने पहला इंडिजीनियस सैटेलाइट नोजल तैयार किया है जो कि 90% तक आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, और हमारा जो इंपोर्ट होता था, जो हम कोलंबियम का इंपोर्ट करते थे, उसको रिड्यूस करेगा। इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल लॉन्च किया गया है मुंबई में अंडर द क्रूज भारत मिशन। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल जीरो मीसल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन की शुरुआत की, और हमारा टारगेट है कि 2026 तक भारत से मीसल्स एंड रूबेला को एलिमिनेट करना है। क्लॉस श्रब, जो कि चेयरमैन एंड फाउंडर आपको देखने को मिलेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, इन्होंने स्टेप डाउन किया है। जितेंद्र मिश्रा, इन्हें इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ CIFEJ। इंडिया ने सस्पेंड किया है इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी वर्ल्ड बैंक के सहयोग के साथ। इसके अलावा जो अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसको भी क्लोज कर दिया गया है। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज तैयार किया जा रहा है अमरावती में। इसके अलावा IISc बेंगलुरु टॉप कर रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में इंडिया में, और ग्लोबली इसकी पोजीशन 38 नंबर की आपको मिल जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक की 131 नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। इन्होंने 34 नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, उनमें से एक है पीहू। पीहू क्या है? एक AI चैटबॉट आपको देखने को मिल जाएगा। अगला नाम आता है डॉन पैटेट का, जो कि ओल्डेस्ट US एस्ट्रोनॉट देखने को मिलेंगे, जो कि अर्थ पर रिटर्न आए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। ठीक है, इंडिया ने 12% यहाँ पर टैरिफ लगाया है स्टील पे, कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टील के प्रोडक्ट्स पे। ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हमारा 19.2% से इंक्रीज हुआ है 2024-25 में। मैत्री डिपार्टमेंट ने IM सर्कुलर कॉफी टेबल को लॉन्च किया है, और गुजरात ने जो EV मोटर व्हीकल्स होते हैं उसमें टैक्स को रिड्यूस करके 6% से 1% कर दिया है। नेक्स्ट है कुमार मंगलम बिरला, इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 दिया जाएगा। सुनील भारती मित्तल वर्ल्ड बैंक के प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब को ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेम, कैमवेल विल्सन, जो कि आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस के, इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। अगला नाम आता है स्टेसी सियर का, जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का। कृति सेनन पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं ड्रीम टेक्नोलॉजी के, जो कि चाइना की एक कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, फॉर्मर इसरो चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिनको तीनों पद्म अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री मिला है, इनकी निधन हो गया है, इनका डेथ हो गया है। फिर इंडिया की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, इन्होंने पुणे फिडे वीमेंस ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया है। ना बात करते हैं, भारत को मिला है 107 नंबर का नेशनल पार्क, जिसका नाम है सिमलीपाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये उड़ीसा राज्य का सेकंड नंबर का, और भारत का 107 नंबर का नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। स्वामित्व स्कीम के 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रेशमा सखी योजना की शुरुआत की है रूरल वीमेंस को एम्पावर करने के लिए। पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज आक्रमण को कंडक्ट किया। सेकेंड एडिशन, वन सेकेंड, हाँ, सेकेंड एडिशन आपको सुफलाम एक्सरसाइज का देखने को या शुफलाम देखने को मिलेगा सोनीपत हरियाणा में। क्लियर है इतनी चीजें? डन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टॉप 70 MCQs के बारे में। MCQ स्टार्ट करने से पहले मैं PDF के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आज के क्लास की करंट अफेयर्स की PDF आपको कहाँ से मिलेगी। तो करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको एक फ्री नोट्स वाला सेगमेंट देखने को मिलेगा, और उसी फ्री नोट्स में आपको वीकली करंट अफेयर्स के PDF मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं।
जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको बहुत सारे उसमें प्रोडक्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं और सब्सक्रिप्शन वगैरह भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक बार आप जो एप्लीकेशन है उसको विजिट करके मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलो अब बारी आती है आपकी, जहाँ पर हम बात करेंगे टॉप 70 एमसीक्यू के बारे में। सो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सभी लोग रेडी होंगे आई थिंक, और सभी लोगों को प्रश्नों के उत्तर करने हैं और आपका जो भी स्कोर रहता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला है, विच टू इंडियन टेक्स्ट वर रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो रिसेंटली दो टेक्स्ट हैं भारत के जिनको यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। एक तो हो गया आपका भरत मुनि का, यहाँ पे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, और दूसरा भगवत गीता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि अभी तक टोटल कितने इंडियन इंस्क्रिप्शंस हैं जिनको यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 14, 14। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट। तो एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट भारत में तैयार किया जा रहा है। इसका पर्पस ये है कि डोपिंग के जो केसेस होते हैं, कोई भी एथलीट है अगर वो ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल करता है जिससे उसको अनफेयर एडवांटेजेस मिलते हैं स्पोर्ट में, मतलब जिसको हम डोपिंग कहते हैं, तो डोपिंग के साइड इफेक्ट क्या है या लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं, उसे डिटेक्ट करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भारत जो है इसमें 17th नंबर का कंट्री बन गया है। इंडिया जो है वो 17th नंबर की कंट्री है जहां पर बाडा के द्वारा एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट को सेटअप किया जा रहा है। बाडा का मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई। ये जम्मू एंड कश्मीर की कहानी पर बेस्ड है। तो चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई जो बुक है वो किसकी है। आंसर हो जाएगा अमरजीत सिंह दौलत। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शनेल। तो शनेल की हमने देखा था ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं अनन्या पांडे। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू टर्मरिक वेराइटी डेवलप्ड बाय द आईआईएसआर। तो आईआईएसआर ने एक नई हल्दी की वेराइटी बनाई है जो कि काफी लाइट कलर में आपको देखने को मिलेगी। आंसर हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर बी। हाउ मैनी क्यूबिट डज क्यूब पाई आई ए आई अ न्यू क्वांटम कंप्यूटर फीचर। हमारे देश का जो सबसे फास्टेस्ट क्वांटम कंप्यूटर है वो तैयार किया है क्यूब पाई ए आई ने। इसकी स्पीड अगर हम देखें तो 25 क्यूबिट्स आपको देखने को मिल जाएगी। विच इंडियन स्टेट डिक्लेयर हीट वेव एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। सो करेक्ट आंसर इज तेलंगाना स्टेट। विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटका राज्य आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा। As per the report, what is the recommended number of judge per million population by the law commission। तो हमारे देश में हम बाद में देखेंगे, पहले हम अगर लॉ कमीशन के अकॉर्डिंगली देखें तो पर मिलियन हमारे देश में कितने जज होने चाहिए। पर मिलियन हमारे देश में 50 जज होने चाहिए। कितने होने चाहिए। 50 जज होने चाहिए। और हैं कितने हमारे देश में। पर मिलियन पे आपको यहाँ पर केवल 15 जज मिलेंगे, होने चाहिए 50। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हम अपने जो जुडिशियल सिस्टम होता है, जो केसेस होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, उन पे काफी कम स्पेंड करते हैं। अगर हम लीगल एड की बात करें तो 6 रुपए पर एनम। नेशनल पर कैपिटल स्पेंड ऑन द प्रिजनर्स 57 रुपी। सबसे ज्यादा जो प्रिजनर्स पे खर्चा कर रहा है वो आंध्र प्रदेश है, और जुडिशरी पे 182 रुपी हम खर्चा कर रहे हैं। By which year in India is expected to become the fastest growing major aviation market। तो हमारा जो देश है वो 2026 तक फास्टर ग्रोइंग मेजर एविएशन मार्केट बन जाएगा। अंक टाट के अकॉर्डिंगली भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या है। तो आंसर हो जाएगा आपका 6.5%। Which of the following country become the second South Asian nation to sign Artemis Accord after India। तो इंडिया के बाद जो सेकेंड साउथ एशियन कंट्री और ओवरऑल 54 नंबर की कंट्री है जिसने इसे ज्वाइन किया है वो है बांग्लादेश। What is the total outlay for India's नेशनल क्वांटम मिशन। तो नेशनल क्वांटम मिशन का बजट है 6000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी। Who has been appointed as a new revenue secretary। This is very important। revenue secretary बने हैं अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है। अरविंद श्रीवास्तव है। इकोनॉमी अफेयर्स सेक्रेटरी या जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स है उसके सेक्रेटरी हैं अनुराधा ठाकुर। फिर आप देखेंगे समीर कुमार सिन्हा एविएशन सेक्रेटरी हैं। हरि रंजन राव स्पोर्ट सेक्रेटरी हैं। संतोष कुमार सारंगी ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी देखने को मिल जाएंगे। हु विल सक्सीड अजय सेठ एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आंसर हो जाएगा अनुराधा ठाकुर। ये सारी कहानी हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ी है। देखो, ये जो सेशन चल रहा है ना आपके रिवीजन के लिए है। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाता ना, कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप जब कोई एग्जाम देकर आओगे ना तो आपको 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा अनुभव है।
तो आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR? आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मांगीलाल जाट। हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन इन द 6 एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप? तो आंसर हो जाएगा 11। तो गोल्ड मेडल किसको मिला है? मैंने बताया था हिमांशु। हिमांशु का संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो से है। विच स्टेट हैज बिकम इंडिया फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट? आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन नंबर सी। The new blue category introduced by the Central Pollution Control Board represent which type of services? तो यहाँ पे पॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली हमने अपनी जो इंडस्ट्री है उनको अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि रेड कैटेगरी, ब्लैक कैटेगरी, व्हाइट कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी, इस तरीके से डिवाइड किया है। लेकिन पहली बार एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है ब्लू, और ब्लू जो है वो इसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज के अंदर आती है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप यहाँ देख सकते हैं रेड कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज है जिनका पॉल्यूशन इंडेक्स मोर देन 80 है, जैसे कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ऑरेंज कैटेगरी में वो कंपनीज आती हैं जिनका पॉल्यूशन इंडेक्स 55 से लेकर 80 के बीच में है। ग्रीन कैटेगरी में 25 से लेकर 55, व्हाइट में लेस देन 25, और ब्लू जो है वो बेस्ड ऑन CPCB फॉर्मूला इसको तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज प्रपोज्ड फॉर द ग्रुप 1 मोस्ट बैकवर्ड सब ग्रुप इन द आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश में जो SC कम्युनिटी है उनको टोटल 15% रिजर्वेशन है। अब यहाँ पे इस 15% रिजर्वेशन को हमने फर्दर सब कैटेगराइजेशन किया है, मतलब कोटा विथ इन कोटा सिस्टम की शुरुआत की है। इसमें ग्रुप 1 जो कि मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है उसको 1% रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी को हेड कर रहे थे राजीव रंजन मिश्रा। इसमें ग्रुप 1 जो कि मोस्ट बैकवर्ड है इनके लिए 1% रिजर्वेशन, ग्रुप 2 जो कि बैकवर्ड है, मडीगा सब ग्रुप कहा जाता है, 6.5% रिजर्वेशन है, और ग्रुप 3 जो कि लेस बैकवर्ड है जिसे माला सब ग्रुप कहा जाता है, इसके लिए 7.5% रिजर्वेशन है। विच सिटी इन द USA डिक्लेयर 14 अप्रैल एज द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। What is the interest rate offered to senior citizen under the SBI revived अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम? तो अमृत वृष्टि 444 दिन की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है SBI की। इसमें जो सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट है वो 7.55% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। DPS फ्लेमिंगो लेक हैज बीन डिक्लेयर अ कंजर्वेशन रिजर्व इन विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। Which coal public sector undertaking is set to become the first in India to adopt paste fill technology? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा SECL, मतलब साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। Who has been appointed as a chairman of 23rd Law Commission of India? So correct answer is दिनेश महेश्वरी। और 22nd अगर पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। टेन्योर कितना होगा? 3 साल का टेन्योर आपको मिल जाएगा। Who was the first pope from the Latin America? तो पोप फ्रांसिस इज द राइट आंसर। Where will the 2025 PSA Senior World Squash Championship be held? जहां पे अनाहत सिंह भारत को वीमेंस कैटेगरी में रिप्रेजेंट करेंगे, आंसर हो जाएगा शिकागो USA। What is the अमरावती known for in the terms of energy development? तो ये पहली फुली रिन्यूएबल पावर्ड सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। Which Indian city launched South India's first ACEMU suburban train? आंसर हो जाएगा चेन्नई। What is the name of world highest bridge under the construction in China? आंसर हो जाएगा हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जिसकी अगर हम बात कर लेते हैं लंबाई के बारे में तो 2890 मीटर की लंबाई है। अगर हाइट के बारे में बात करो तो 625 मीटर की हाइट है। What is the type 5 डायबिटीज प्राइमरली लिंक टू? तो जो टाइप 5 डायबिटीज है वो माल न्यूट्रिशन से लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। Which country is hosting exercise desert flag 10th edition? तो आंसर हो जाएगा UAE। नेक्स्ट है द बैलिकटन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस। नेक्स्ट, ठीक है, ये एक्सरसाइज हमने देख ली। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन? आंसर हो जाएगा ऋतु अवस्थी। Who won the 2025 L'Oreal's World Sportsman of the Year Award? This is important question. One of the most prestigious award होता है ये, और ये अवार्ड दिया गया है अर्मेंड डिप्लेंटिस को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए विच टीम वॉन द 2025 L'Oreal's वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, तो टीम ऑफ द ईयर अवार्ड रियल मैड्रिड को दिया गया है, जो कि स्पेन की टीम आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पे जैसे कि स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर साइमन बाइल्स हैं, USA की जिमनास्ट हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैली स्लेटर को दिया गया है, USA की सर्फिंग
से संबंधित है। इसके अलावा टीम ऑफ द ईयर आप देख सकते हैं रियल मैड्रिड है। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी ये दिया गया है जियांग युआन को, जो कि चाइना के पैरा स्विमर है। Who took the World Press Photo 2025 winning image of the Palestine boy? So correct answer is Samar Abu Ilaf. ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर ये पोर्ट्रेट देख सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन फीचर इन द टाइम्स 2025 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट? आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई 2025 गाइडलाइंस, फ्रॉम व्हाट एज कैन माइनर ऑपरेट बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली? तो आंसर हो जाएगा 10 साल के ऊपर के बच्चे। What is India's first prototype? Sorry, where is India's first prototype faster breeder reactor located? आंसर हो जाएगा कलपक्कम, तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा। What is the India's defense production target for the year 2029? तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था 3 लाख करोड़ रुपए का हमारा टारगेट है। ये तो प्रोडक्शन टारगेट है 2029 का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिफेंस एक्सपोर्ट कितना होगा हमारा, तो 50,000 करोड़ रुपए का होगा 2029 में। Which country has assumed the chair of Interpol Committee on Governance? तो ये पहली बार चेयरमैन बना है यूएई और पहला चेयरमैन है। Which fruit marked India's first commercial sea shipment to USA? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोमीग्रेनेट, मतलब आपका अनार। Where is the कनबुला ग्लोबल जियो पार्क लोकेटेड? तो कनबुला जो आपका ग्लोबल जियो पार्क है वो चाइना में आपको देखने को मिल जाएगा। What coolant will be used in the fast breeder reactor at Kalpakkam? आंसर हो जाएगा लिक्विड सोडियम। Who has been named the Wisden leading men's cricketer in the world? आंसर क्या हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह मेंस कैटेगरी में, और वीमेंस कैटेगरी में आपको स्मृति मंधाना देखने को मिल जाएंगी। Who has been named the leading T20 player in the world by the Wisden? तो लीडिंग प्लेयर आपको मिल जाएंगे निकोलस पूरन। Who has been reappointed as a डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई? तो डिप्टी गवर्नर आरबीआई के वापस से अपॉइंट हुए हैं कौन? टी रविशंकर। इसके अलावा एक और डिप्टी गवर्नर बनी है जिनका नाम है पूनम गुप्ता। Who received the Global Vanguard honor at the fourth Gold House Gold Gala? Gold House Gold Gala आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। What is the theme of fourth annual Gold House Gold Gala? आंसर क्या हो जाएगा? First Light. Who received the 2025 Gurudev Kalicharan Brahma Award by the Assam government? आंसर क्या हो जाएगा? अच्युत्य समंता। Where is India's largest international cruise terminal located? आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अंडर द क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन की शुरुआत 30 सितंबर 2024 को की गई थी इम्प्रेस शिप के ऊपर। ऑपरेशन अटलांटा, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी पायरेसी को रोकना, मैरीटाइम पायरेसी को कम करना। जो ऑपरेशन अटलांटा है वो यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स का ऑपरेशन है जिसमें इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट कर रही है। रेड सी और वेस्टर्न इंडियन ओशियन में आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। Which alloy did ISRO develop indigenously to replace imported कोलम्बियम फॉर द PSLV नोजल? तो यहाँ पे इसरो ने डेवलप किया है स्टेलाइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। What is the main objective of State Bank of India initiative to deploy ग्राहक मित्र at the selected branch? इसका मतलब है to encourage use of alternative banking channel and reduce overcrowding. अब IMF के अकॉर्डिंगली FY 25-26 में भारत की जीडीपी कितनी होगी? 6.2% होगी। आप यहाँ पे IMF की रिपोर्ट देख सकते हैं। इन्होंने कहा है 2025-26 में भारत की इकोनॉमी 6.2% और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.9 होगा। वर्ल्ड इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में इन्होंने बातें की हैं कि 2.8% होगा 2025 में और 3% होगा 2026 में वर्ल्ड की ग्रोथ। हाउ मच हैज LIC इंक्रीज इज स्टेक इन द BOB? 2% से इंक्रीज करके 7% कर लिया है। Maharashtra government has launched a pink e-rickshaw scheme to empower women and make them financially independent. यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो काइनेटिक ग्रीन एनर्जी के साथ। When was यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इनिशियली लॉन्च? आंसर क्या हो जाएगा? 1978 में से लॉन्च किया गया था। Who recently stepped down as a chairman of World Economic Forum? This is important question. हमें पता है क्लॉस श्रब जो हैं उन्होंने स्टेप डाउन किया है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर भी आपको देखने को मिलेंगे। What is the new strength of Pakistan High Commission in India as of 1st of May? तो 55 से रिड्यूस करके 30 आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी। The Indus Water Treaty was signed with the mediation of which organization? So it is World Bank. Which Indian institute topped the Times Higher Education Asia ranking? आंसर है IISc बेंगलुरु एंड ग्लोबली इसकी रैंकिंग 38 नंबर पे है, स्कोर 65.2 है। Where is India's first quantum computing village being developed? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती में तैयार किया जा रहा है। What is the name of PNB पंजाब नेशनल बैंक AI पावर्ड लाइव चैट असिस्टेंट? आंसर हो जाएगा पीयू। ये सभी चीजें हमने अभी वन लाइनर में डिस्कस की हैं।
व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स रेट इन गुजरात? तो आंसर हो जाएगा आपका 1%। विच कार मैन्युफैक्चर वॉज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ पैसेंजर व्हीकल? तो सबसे ज्यादा जो पैसेंजर व्हीकल को एक्सपोर्ट करता है वो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? आप अपने स्कोर के साथ मुझे जरूर से बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही रहा है, आपका स्कोर कितना रहा है। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कुछ समय बाद आपको यहाँ पर बैंकिंग, वीकली बैंकिंग करेंट अफेयर्स का भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।